Two plane mirrors are inclined at some angle. A light ray comes parallel to one mirror and finally goes parallel to another mirror after two reflections. Find the angle between mirrors and angle of deviation. क्या सिचुएशन है? हमें कहा है कि दो मिरर हैं. मान लेते हैं एक मिरर तो ये है और दूसरा मिरर इससे किसी एंगल पर है और वो एंगल ही हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ दैट एंगल. और कहा क्या है, क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि एक लाइट रे किसी एक मिरर के पैरेलल आती है, जैसे कि इसके पैरेलल आती है. और बना लेते हैं हम, एक मिरर के तो पैरेलल आती है लाइट रे, तो जैसे इस तरह से पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन हुआ इसका यहाँ पर इस तरह से, तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ और ये सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ. सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद जब ये लौटी इस तरह से, तो ये इस वाले मिरर के पैरेलल जाएगी. तो एक मिरर के पैरेलल आ रही है, दूसरे मिरर के पैरेलल जा रही है. तो पूछा है कि ऐसे अरेंजमेंट के लिए ये एंगल थीटा क्या होना चाहिए. तो इसके लिए भी हम यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करें. देखो, ये जो लाइट रे है वो इस मिरर के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होने चाहिए, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होना चाहिए. रिफ्लेक्शन का रूल कहता है कि ये एंगल थीटा है तो इस तरफ भी थीटा बनना चाहिए. फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस मिरर के पैरेलल है, और अगर इसके भी ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होने चाहिए. सो दिस एंगल ऑल्सो शुड बी थीटा. और रिफ्लेक्शन का रूल समझाता है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए. तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो इन तीनों की ही वैल्यूज़ थीटा हैं, बट हम जानते हैं कि इनका सम यानी कि 3 थीटा एक ट्राइंगल के लिए 180 होता है, तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री. तो ये दोनों जो मिरर हैं वो एक दूसरे से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होने चाहिए. दूसरी बात हमसे पूछी है एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब दो मिरर थीटा एंगल पर झुके हों तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है 2 पाई माइनस 2 थीटा. ठीक है, 2 पाई मीन्स 360 एंड 2 थीटा मीन्स 2 इंटू 60, दैट इज 360 माइनस 120, दैट इज 240 डिग्री. दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप दोनों जगह अलग अलग डेविएशन फाइंड करके उनका अलजेब्रिक सम भी कर सकते हैं. जैसे कि लाइट रे इस डायरेक्शन में आ रही थी और इसका डेविएशन हुआ यहाँ से यहाँ तक. इस डेविएशन को हम रिफ्लेक्शन के डेविएशन वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ पाई माइनस 2i, वेयर i इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा. सरफेस के साथ ये एंगल थीटा 60 है तो नॉर्मल के साथ हो जाएगा 30. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30. सो इट इज़ 180 माइनस 2 इंटू 30, 180 माइनस 60, दैट इज़ 120 डिग्री. और 120 डिग्री किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज. सो दिस डेल्टा 1 इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सिमिलरली यहाँ पर भी लाइट रे डेविएट हुई, इस डायरेक्शन में इसको जाना था बट घूमकर ये इस डायरेक्शन में हो गई. और यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा डेल्टा 2, उसको भी हम रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि पाई माइनस 2i. यहाँ भी पाई की वैल्यू 180 और 2. एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ भी 90 माइनस थीटा यानी कि 30 आ जाएगा, है ना. ये थीटा 60 था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 30. तो यहाँ भी ये 120 डिग्री ही सॉल्व होकर आया और यहाँ भी इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है. सो 120 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पर डेविएशन हुआ, 120 क्लॉकवाइज यहाँ पर हुआ. सो नेट जो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा वो दोनों का सम हो जाएगा, 120 इन क्लॉकवाइज प्लस 120 इन क्लॉकवाइज, दैट इज़ 240 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन.